प्रयागराज की पवित्र भूमि में जहां एक दिशा से मां गंगा, दूसरी दिशा से मां यमुना और इन दोनों पवित्र नदियों के मध्य मां सरस्वती का संगम होता है, वहां प्रणवाक्षर ओम की आकृति का स्वरूप धारण करने वाला स्थान है, जिसके पूर्व दिशा में वैदिक काल में प्रतिष्ठानपुरी नाम से प्रसिद्ध स्थान था, जहां वर्तमान समय में उल्टा किला स्थित है। वहीं से मां गंगा दो धाराओं में विभाजित होती हैं। एक धारा मनुपुर की ओर होती हुई अनवरत आगे बढ़ती है, जिसे बड़ी धारा कहते हैं। वहीं दूसरी धारा, जिसे छोटी धारा कहते हैं, ककरा गांव से होती हुई आगे बढ़ती है। इस धारा के तट पर स्थित है माता ऐन्द्री मंदिर और ऋषि दुर्वासा का आश्रम। मां ऐन्द्री ऋषि दुर्वासा आश्रम से ईशान कोण पर 1300 धनुष की दूरी पर निवास करती हैं। प्राचीन समय में यहाँ जंगल हुआ करता था। वर्तमान समय में यह स्थान जमुनीपुर नाम से जाना जाता है। यह मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर और भव्य है। माता ऐन्द्री के इस दिव्य मंदिर की मान्यता आसपास के गांव और जिलों में बहुत अधिक है। आइए हम और आप मिलकर दर्शन करते हैं सिद्धपीठ मां ऐन्द्री धाम के। मंदिर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर हाथी की मूर्तियां बनी हुई हैं, जो कि माता ऐन्द्री की सवारी का प्रतीक भी है। इस दिव्य मंदिर में स्थापित माता ऐन्द्री की मूर्ति बहुत ही प्राचीन है। ऐरावत हाथी पर विराजमान माता ऐन्द्री के दर्शन करने मात्र से सभी भक्तों के कष्टों को दूर कर माता आनंद प्रदान करती है। इसी कारण से सहज स्वरूप में मां को क्षेत्रीय लोगों में आनंदी देवी के नाम से प्रसिद्धि मिली। इंद्र की शक्ति के रूप में मां का परिचय दुर्गा सप्तशती के 11 अध्याय के 19वें श्लोक में वर्णित है। यहाँ पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। दुर्वासा जी तपस्या के लिए यहाँ आए थे, तो दुर्वासा जी तपस्या नहीं कर पा रहे थे। दो राक्षस यहाँ धनु और दुर्मिल रहा करते थे, शीर्षा और दुमदुमा घाट पे। तो इंद्र शक्ति वहाँ प्रकट हुई माँ ऐन्द्री के नाम से। इनका नाम तो साहित्य में 108 नाम में 53वां नाम इनका आता है। ऐन्द्री के समान बुढ़ा वैष्णवी का और लोग गवाई भाषा में आनंदी मैया के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे नाम इनका ऐन्द्री देवी है। और वहाँ पे उन राक्षसों का वध किया देवी ने। तो वहाँ से 350 धनुष की दूरी पर दुर्वासा आश्रम से यहाँ तक तो माता ने यहाँ स्थान लिया। माता ने यहाँ स्थान लिया और तब से यहाँ पे हर सोमवार मेला लगता है। माँ आनंदी के नाम से लोगों को आनंद कर रही हैं, इसलिए नाम आनंदी मैया इनका पड़ा है। और यहाँ दोनों नवरात्र में यज्ञ चलती है। इस साल तो बहुत बड़ी यज्ञ होने वाली है, सहस्त्र चंडी चैत नवरात्र में। कोई भी मनोकामना हो, 11 सोमवार नित्य दर्शन पूजन करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर में श्री राम भक्त हनुमान जी की और भैरव बाबा जी की सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मान्यता है कि बाबा भैरव और हनुमान जी माता ऐन्द्री के रक्षक के रूप में यहाँ विराजमान हैं। हर सोमवार को मंदिर परिसर में मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के श्रद्धालु मंदिर आते हैं। दुर्वासा आश्रम की तरह इस मंदिर में भी कुछ प्राचीन मूर्तियां जमीन की खुदाई के दौरान प्राप्त की गई थीं, जिनके खंडित हो जाने के कारण पूजा नहीं की जाती। इसीलिए इन्हें मंदिर के पास ही सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। मां ऐन्द्री मंदिर के ठीक सामने ही एक शिव मंदिर बना हुआ है। आइए आपको इसके भी दर्शन कराते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही शनि देव जी विराजमान हैं। थोड़ा आगे चलकर देवों के देव महादेव विराजमान हैं। आज यहाँ शिव भक्त रुद्राभिषेक कर रहे हैं। सिद्धपीठ मां ऐन्द्री धाम जमुनीपुर में हर वर्ष सतचंडी यज्ञ का
आयोजन किया जाता है, जिससे माहेंद्री देवी की कृपा क्षेत्र के लोगों में सदैव बनी रहती है। माहेंद्री मंदिर के बारे में एक कथा वर्णित है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जब कंस का वध करने के बाद द्वारकाधीश बने, उस समय दुर्वासा ऋषि द्वारका नगरी के पास आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन श्री कृष्ण के मन में एक लीला करने का भाव जगा। तब श्री कृष्ण देवी रुक्मणी के साथ रथ हाँकते हुए ऋषि दुर्वासा के पास उनके आश्रम पहुंचे और महल में चलकर रहने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी कि मैं उस रथ पर जाऊंगा जिसे घोड़े नहीं खींचेंगे, अपितु तुम और तुम्हारी पटरानी रुक्मणी खींचेंगी। श्री कृष्ण और रुक्मणी ने रथ को खींचना शुरू किया और खींचते खींचते द्वारकापुरी पहुंच गए। श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि को अपने सिंहासन पर बैठाया और उनका उचित आदर सम्मान किया। उनके लिए 56 भोग तैयार करवाए, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने सभी भोग खाने से मना कर दिया और श्री कृष्ण से खीर बनवाने के लिए कहा। खीर तैयार होने के बाद श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि से भोग लगाने के लिए विनती की। उन्होंने थोड़ी सी खीर को भोग लगाया और बची हुई खीर श्री कृष्ण को खाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने थोड़ी सी खीर को चख लिया। उसके बाद दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण को बची हुई खीर का लेप अपने संपूर्ण शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण ने उनकी आज्ञा को स्वीकार कर खीर को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत खुश हूँ। इस खीर को पूरे शरीर पर लगाने के कारण तुम्हारा शरीर वज्र के समान हो गया है। लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण के पैर के तलवे में खीर का लेप नहीं लगा है, उसी समय उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारा तलवा सबसे कमजोर होगा और इसी के कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। ऋषि दुर्वासा जी के ऐसा कहने के बाद श्री कृष्ण जी ने उनको अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए, तो उनको ज्ञात हुआ कि मैं तो कृष्ण को केवल ग्वालों का अधिष्ठा ही जानता था, लेकिन ये तो स्वयं विष्णु हैं। उनके मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ। द्वारिका से वे सीधे अपने गुरु ऋषि भारद्वाज के पास प्रयाग पहुंचे। गुरु जी को सब बातें बताई। ऋषि भारद्वाज जी ने ध्यान लगाकर भगवान विष्णु जी की सब माया जान ली। तब ऋषि भारद्वाज जी ने कहा, श्री कृष्ण आपसे लोकोद्धार कराना चाहते हैं, फिर भी यदि तुम्हें अपराध बोध हो रहा है तो तुम भगवान शिव की आराधना करो, जिससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। अपने गुरु की आज्ञा पाकर दुर्वासा जी प्रयाग से पूर्व दिशा की ओर चल दिए। चलते चलते उनके संध्या वंदन का समय हो जाता है और संजोगवश वो स्थान गंगा का पवित्र घाट और भगवान शिव का एक मंदिर होता है। वो स्थान ककराह था, जो वर्तमान समय में ककरा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर दुर्वासा जी संध्या वंदन करके रात्रि में विश्राम करते हैं। दुर्वासा जी इसी स्थान पर रुककर तपस्या करने लगते हैं। उस समय इस क्षेत्र में दुर्मिल और धनु नामक दैत्यों ने उत्पात मचा रखा था। दुर्वासा ऋषि की तपस्या और यज्ञ को विध्वंस करना उनकी प्रवृत्ति थी। एक दिन ऋषि भारद्वाज अपने शिष्य दुर्वासा जी से मिलने के लिए पूर्व दिशा की ओर चलने लगते हैं और इसी स्थान पर आकर अपने शिष्य से मिलते हैं। ऋषि दुर्वासा जी अपनी तपस्या और यज्ञ के पूर्ण होने में आ रहे व्यवधान के विषय में अपने गुरु भारद्वाज जी को बताते हैं। तब ऋषि भारद्वाज देवराज इंद्र का स्मरण करते हैं। देवराज इंद्र प्रकट होते हैं। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान में व्यवधान की बात जानकर देवराज इंद्र के मन में क्रोध की अग्नि उत्पन्न होती है। क्रोधाग्नि से उनके नेत्रों से मां शक्ति इंद्री का प्रादुर्भाव होता है। मां इंद्री धनु और दुर्मिल नाम के दोनों दैत्यों का संहार करती हैं। इसी स्थान पर भगवान शिव दुर्वासा जी को साक्षात दर्शन देते हैं।
इस वीडियो में जो जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो जानकारी मंदिर के पुजारी और उनके द्वारा दी गई मां ऐन्द्री चालीसा पुस्तक से ली गई है। फिर भी अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। अगर आप प्रयागराज घूमने का मन बना रहे हैं तो आपको इस मंदिर में दर्शन के लिए अवश्य आना चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हर हर महादेव।